Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So chapter number 3 as you can see over here already first and second chapter बन चुका है. So बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो. तो अभी जो बुक मैं अभी ये वाला जो स्टार्ट किया है मैंने वो ये वाला है. आप देख सकते हो ये भी आपका जनरल नॉलेज वाला ही है. फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का. आई थिंक अभी ये नहीं चलता, अभी दूसरा शायद चेंज हो गया है. आई डोंट नो चलता है कि नहीं चलता, बट जो लोग कमेंट करते हैं ये बुक के लिए तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शो किया है. इसका कवर इस तरीके का बुक है, ठीक है. और ये क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों से सिखाइए, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको इन सारी बुक से सिखा रही हूँ. और ये वाले जो वीडियोज़ हैं ना, इस बुक के वाले इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग भी, इजी वर्ड्स की मीनिंग, ग्रामर रूल्स, रीडिंग, एवरीथिंग यू विल गेट नो. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे बेसिक नॉलेज, जो जनरल नॉलेज है हमारे इंडिया के बारे में स्पेशली, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल रही है. जो बहुत कॉमन है आजकल, देखते हैं कि लोगों से कोई कुछ सवाल पूछ जाता है तो कैसे बुद्धू बन जाते हैं, लोग नहीं बता पाते हैं. तो हो सकता है उनका नहीं पढ़ा है या स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ये सारी चीज़ें. बट अभी देखिए फर्स्ट के बच्चों को ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से दी गई, पूरी की पूरी एक बुक ही है पूरे इंडिया के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि अरे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे पुरखे हमारे बना के चले गए. इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी इतिहास को की गवाही देते हैं. सो व्हाट इज़ दिस? मॉन्यूमेंट्स क्या हैं? देखिए ये सारे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये सारे, इन्हीं को हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स. इंग्लिश में अगर हम बोलें तो जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं, पुराने किला वगैरह, यही सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज इंडिया की धरोहर है. तो मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, हिंदी में बोले तो स्मारक ऑफ इंडिया का, इंडिया के स्मारक. अब मॉन्यूमेंट्स बोला गया है तो कोई एक मॉन्यूमेंट की तो बात की नहीं जा रही है, कई सारे मॉन्यूमेंट्स की बात की जा रही है. दैट्स व्हाई एस इज एडेड. मॉन्यूमेंट्स तो इंडिया के स्मारक, तो भारत के स्मारक, ये सारे हम उसके बारे में ही बात करेंगे. मॉन्यूमेंट्स आर अ विटनेस टू इंडियाज ग्लोरियस पास्ट. देखिए पास्ट यानी अतीत या पास्ट जो बीत गया, ठीक है. ग्लोरियस यानी शान. इंडिया ये काके की के सेंस में यूज़ होगा, ये वाला एस, ठीक है. विटनेस, विटनेस हम बोलते हैं ना प्रूफ, साक्षी. बोलते हैं क्या प्रूफ है आपके पास, वो विटनेस. क्या है विटनेस? आर यानी है, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक. सो इंडिया के अतीत की शान ये मॉन्यूमेंट्स हैं. मॉन्यूमेंट्स साक्षी हैं इंडिया का जो अतीत था कितना शानदार था, वो ये मॉन्यूमेंट्स, स्मारक जो हैं वो विटनेस हैं. यानी कि अगर हम पूरा हिंदी देखिए, पूरा इस सेंटेंस का, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि ये इंग्लिश को हम कैसे ही पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करें. नो नीड टू ट्रांसलेट. हम छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, ये क्या हिंदी में एक एक वर्ड बताते हैं? नो, हम उन्हें समझा देते हैं. ग्लोरियस मीन्स वॉट, पास्ट मीन्स वॉट, इंडिया का मतलब क्या, विटनेस का मतलब क्या. उसके बाद ये सेंटेंस देख के समझ में आएगा कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है. मॉन्यूमेंट्स आर अ विटनेस. मॉन्यूमेंट्स विटनेस हैं, साक्षी हैं इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का. सो ये मॉन्यूमेंट्स विटनेस हैं इंडिया के ग्लोरियस पास्ट का. मैंने कितने सारे इंग्लिश में ही बोल दिए, ठीक है. विटनेस को भी मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ग्लोरियस को भी, पास्ट को भी, मॉन्यूमेंट्स को भी. इसी तरीके से आपको भी इन वर्ड्स को हिंदी में किस तरीके से यूज़ करना है आपको वो जानना ज़रूरी है. सो मैं हिंदी में अगर पूरा बोलूँ, सो स्मारक भारत के अतीत का, भारत की शान का, मतलब भारत के अतीत का शान है ये मॉन्यूमेंट्स, ये स्मारक साक्षी हैं कि भारत की शान कितनी थी. द ग्रैंड्योर ऑफ दिस बिल्डिंग्स लीव्स एवरीवन स्पेल बाउंड. ग्रैंड्योर यानी ये शान, ग्रैंड्योर ऑफ दीज यानी इन, बिल्डिंग्स यानी इमारतों, लिव्स एवरीवन, एवरीवन ही हर एक या प्रत्येक, स्पेल बाउंड. स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है? स्पेल बाउंड यानी कि अगर हम इसे हिंदी में देखें तो मंत्रमुग्ध, ठीक है. द ग्रैंड्योर ऑफ दीज बिल्डिंग्स लीव्स एवरी वन स्पेल बाउंड. इन बिल्डिंग्स की शान लोगों को या हर एक को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. लीव्स का मतलब यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग्स लीव्स एवरीवन यानी हर किसी पे स्पेल बाउंड कर देती हैं, स्पेल बाउंड छोड़ देती हैं. स्पेल बाउंड छोड़ती यानी अपना जो अट्रैक्शन है वो छोड़ देती हैं. ओके. देयर ब्यूटी इज़ dazzling एंड अनमैच्ड. अनमैच्ड यानी बेजोड़,
जिसका कोई जोड़ ही ना हो। कोई है क्या ऐसा? इस तरीके इसलिए बोला है अनमैच्ड है, कोई इसका मैच नहीं कर सकता, कोई इसे मैच नहीं कर सकता। डैज़लिंग यानी चकाचौंध, चकाचौंध यानी नहीं, इसका जो बोलते हैं ना कि डैज़लिंग, इसकी चकाचौंध, इसका इससे नज़रें नहीं हटती, दैट मीन्स डैज़लिंग। द ब्यूटी, ब्यूटी यानी देयर यानी उनकी, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? ये सारे मॉन्यूमेंट्स की, इसलिए देयर यूज़ हुआ है। ब्यूटी यानी सुंदरता, इज़ यानी है, डैज़लिंग, इनकी ब्यूटी डैज़लिंग है यानी एकदम चकाचौंध है, यानी कि किसी की नज़र ना हटे, एंड अनमैच्ड और बेजोड़ हैं, कोई भी इनसे मैच नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का, यानी कोई ऐसा नहीं बना सकता, नहीं है कहीं पे ऐसा, दैट मीन्स अनमैच्ड। ओके, हैव यू सीन दीज मॉन्यूमेंट्स? अब यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, तो पहले तो ये क्या में यूज़ हो जाएगा। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आए तो क्या समझ लीजिए कि क्योंकि वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुमने देखा है इन मॉन्यूमेंट्स को, इन स्मारकों को, इन स्मारकों को, क्या तुमने कभी इन स्मारकों को देखा है? तो अगर मुझे ऐसे बोलना हो तो हैव यू सीन दीज मॉन्यूमेंट्स। अगर मुझे पूछना हो क्या तुमने इसे कहीं देखा है, हैव यू सीन रोहन, हैव यू सीन रोहन, क्या तुमने रोहन को देखा है? तो देखो यहाँ पे समझिए, हैव यहाँ पे यूज़ होता है लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं, देखा है, लिखा है, ऐसी जगहों पे हम हैज़ यूज़ करते हैं। वो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब ही सब्जेक्ट रहे आपका ही, शी, इट सिंगुलर एक वचन, तब यूज़ होगा हैज़, और जब आई है, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तब होगा हैव यूज़। इसलिए यहाँ पे जब यू आया तो हैव यूज़ हुआ। यहाँ पे देखो यू के साथ में है। रीड देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शंस यानी ये जो दिए गए हैं वर्णन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शंस, कई सारे डिस्क्रिप्शंस है इसलिए डिस्क्रिप्शंस एस लगा है। देयर यानी उनके, रीड यानी पढ़ो, उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ो और लिखो। देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ना आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। स्पेसेस, जो स्पेस दिए गए हैं, ये स्पेस बोलते हैं इसको, जो खाली जगह है इसको ब्लैंक्स या स्पेस बोलेंगे। तो देखिए, रीड देयर डिस्क्रिप्शंस एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस, स्पेसेस यानी खाली जगह, स्थानों में। सो हैव यू सीन दिस मॉन्यूमेंट्स, क्या तुमने कभी क्या आपने कभी मॉन्यूमेंट्स देखे हैं? रीड देयर डिस्क्रिप्शंस, इनके डिस्क्रिप्शंस पढ़िए, एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए, इन द गिवन स्पेसेस में राइट देयर नेम ऑल्सो। नाउ फर्स्ट वन इज, इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। इट यानी यह, वॉज यानी था, बिल्ट यानी बनाया गया, बाय यानी द्वारा, शाहजहाँ एक नाम है। एवरी ईयर हर साल या हर वर्ष, ऑन यानी पर, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, हम यही बोलते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, होस्ट, होस्ट यानी लहराते हैं या फहराते हैं। द ट्राई कलर तिरंगा, हियर यानी यहाँ से। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, यह शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। हर साल ऑन इंडिपेंडेंस डे, हर साल इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर ट्राई कलर यहाँ पे होस्ट करते हैं। मैंने कितने सारे इंग्लिश को यूं ही इंग्लिश वर्ड ही बोल दिया हिंदी में ही अपने, बस इसी तरीके से मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको भी अपने लैंग्वेज में इसी तरीके से इंग्लिश को यूज़ करना है। बहुत बार हमें इंग्लिश का वर्ड्स का तो पता होता है बट हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या कैसे यूज़ करें, राइट। सो इस तरीके से मैं आपको यूज़ कर करके बताती हूँ कैसे इन वर्ड्स को आप पहले हिंदी में अपने यूज़ करना सीखिए, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें। ओके, और यहाँ पे हिंदी पे मत जाइए मेरे, क्योंकि हिंदी यहाँ पे हम नहीं सीख रहे हैं, बस वहाँ पे यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। तो ये क्या है, रेड फोर्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि दिया हुआ देखिए, कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया,
तो कौन सा होगा इसमें वो बताना है। नेक्स्ट, दिस इज़ इन दिल्ली। दिस यानी यह, इज़ यानी है, इन यानी में, दिल्ली यानी दिल्ली। दिस इज़ इन दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली। इट इज़ यह है, नियर यानी पास, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन के पास में है। दिस इज़ इन दिल्ली, यह दिल्ली में है। एंड इट इज़ नियर राष्ट्रपति भवन, यह राष्ट्रपति भवन के पास है। क्या है ये? सो ये क्या होगा? इंडिया गेट। Now next, this monument is in Mumbai. It is a popular tourist place. यह monument, यह स्मारक, is यानी है, in यानी में, मुंबई यानी मुंबई, यह स्मारक मुंबई में है। It is a popular tourist place. टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस उसको बोलते हैं। टूरिस्ट यानी टूर पे जो लोग आते हैं उसे टूरिस्ट प्लेस कहते हैं। अब टूरिस्ट प्लेस को तो टूरिस्ट प्लेस ही बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। आई थिंक टूरिस्ट यानी जहाँ पे लोग टूर पे आते हैं उसे ही हम टूरिस्ट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी तरीके से याद रखिए कि जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, टूर पे आते हैं, वही होता है टूरिस्ट प्लेस। प्लेस यानी स्थान। ठीक है, इट इज़ यानी यह है, पॉपुलर यानी प्रसिद्ध या लोकप्रिय। तो ये क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, इट इज़ इन आगरा। सबको पता है दिस का मतलब यह, इज़ यानी है, अ ब्यूटीफुल सुंदर, मॉन्यूमेंट यानी मैं कितनी बार बता चुकी इसको, इट यानी यह, इट यानी यह है, इन यानी में, आगरा यानी आगरा। क्या है? ताजमहल। दिस इज़ अ मीनार इन दिल्ली। यह है एक मीनार। मीनार यानी क्या होता है? ऐसे लंबी सी चीज़ जो होती है वो मीनार होता है। इन दिल्ली, दिल्ली में। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा। टावर्स, टावर्स यानी टावर्स में, ये इसको टावर्स ही बोलते हैं ना। मीनार को इंग्लिश में ऐसे टावर ही बोलते हैं। तो टावर यानी मीनार, इन यानी में, इंडिया यानी इंडिया, इट यानी यह, इज़ यानी है, वन ऑफ द, सबसे, वन ऑफ यानी टावर्स में से, इंडिया के टावर्स में से एक सबसे बड़ा ये है। जितने भी टावर्स हैं सबसे बड़ा इंडिया में यही है। सो क्या है ये? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कुतुब मीनार यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी गई हैं। ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल बनाया गया था बाय शाहजहाँ, वही सारी चीज़ें हैं जैसे था यहाँ पे। वॉज यानी था, बिल्ट यानी बनाया गया, बाय यानी द्वारा, शाहजहाँ, इट यानी यह, इज़ यानी है, वन ऑफ द 7, 7 वंडर्स यानी अजूबों, इज़ वन में, इज़ सॉरी इज़ यानी है, वन यानी एक, इन द वर्ल्ड दुनिया में। सो इट इज़ वन ऑफ द 7, 7 में से एक, मतलब 7 अजूबों में से एक, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है यह, क्या? ताजमहल। हु बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, हु कंप्लीटेड इट। हु यानी कौन, बिगैन यानी शुरुआत किया, कंस्ट्रक्शन यानी बनाना, बिगैन यानी शुरुआत किया, यानी किसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। हु कंप्लीटेड इट, और किसने कंप्लीट किया यानी पूरा किया। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो हु बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया, किसने कंप्लीट किया, यानी स्टार्ट किसी और ने किया था, फिनिश किसी और ने किया था। सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और एक एक वर्ड आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और रूल्स भी जो थे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया और इसके पहले के सारे ही लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सारे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आप पहले उसे देखिए। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।